मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए बेटा, जो अपनी रेगुलर क्लासेस चल रही थी उन क्लासेस में अपन ने रेप्लिकेशन प्रोसेस के बारे में स्टडी की थी, अध्ययन किया था। इसके अलावा अब अपने पास में जो प्रोसेस आती है वो आती है ट्रांसक्रिप्शन। वो कौन सी आती है? ट्रांसक्रिप्शन। जिस प्रकार से आप लोगों को बताया गया था बेटा, रेप्लिकेशन में डीएनए से न्यू डीएनए मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है विद द हेल्प ऑफ डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। उसी प्रकार से जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होती है उनमें डीएनए से आरएनए मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है विद द हेल्प ऑफ आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। देखिए, ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस होती है उनमें डीएनए से किनका फॉर्मेशन होता है बेटा? आरएनए का फॉर्मेशन होता है। और जब डीएनए से किनका फॉर्मेशन होता है? आरएनए का फॉर्मेशन होता है, तो वहां पे एंजाइम कार्य करता है आरएनए पॉलीमरेज। कौन सा एंजाइम कार्य करता है? आरएनए पॉलीमरेज कार्य करता है। ये जो आरएनए पॉलीमरेज होता है वो किनके ऊपर डिपेंडेंट होता है? डीएनए के ऊपर डिपेंडेंट होता है। इस वजह से इस आरएनए पॉलीमरेज को अपन बोलते हैं डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। इसके अलावा ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस होती है उसमें जब डीएनए से किनका फॉर्मेशन होता है बेटा? आरएनए का फॉर्मेशन होता है। तो आप लोगों को बताया गया था किसके बारे में? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के बारे में। किनके बारे में? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के बारे में। जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होती है वो मेनली किन पर बेस्ड होती है बेटा? डीएनए के ऊपर बेस्ड होती है। और ये जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है किनके ऊपर पाई जाती है? डीएनए पर पाई जाती है, जिसके तीन रीजन्स होते हैं, तीन पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है वो होता है बेटा प्रोमोटर। पहला होता है प्रोमोटर। इसके अलावा सेकंड पार्ट होता है बेटा स्ट्रक्चरल जीन। सेकंड पार्ट होता है स्ट्रक्चरल जीन। इसके अलावा थर्ड पार्ट होता है बेटा टर्मिनेटर। थर्ड पार्ट होता है टर्मिनेटर। जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होती है उसको अपन 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट कैटेगरी इज प्रमोटर, सेकंड वन इज स्ट्रक्चरल जीन एंड थर्ड वन इज टर्मिनेटर। देखिए इस प्रकार से ये अपने पास में क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है। डीएनए के कितने स्ट्रैंड्स पाए जाते हैं? 2 स्ट्रैंड्स पाए जाते हैं। फर्स्ट स्ट्रैंड इज 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड सेकंड स्ट्रैंड इज अपोजिट 5 प्राइम टू 3 प्राइम। इस डीएनए से न्यू आरएनए का क्या होना है? फॉर्मेशन होना है। तो जो डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन यूनिट जिस डीएनए के ऊपर पाई जाती है उनके 3 पार्ट। सबसे फर्स्ट तो कौन सा पाया जाता है बेटा? प्रमोटर वाला पार्ट पाया जाता है। सबसे पहले कौन सा पाया जाता है? प्रमोटर वाला पार्ट पाया जाता है। इसके अलावा जो थर्ड पार्ट होता है वो होता है बेटा टर्मिनेटर। वो कौन सा होता है? टर्मिनेटर। इसके अलावा इनके बीच वाले भाग में पाया जाता है बेटा स्ट्रक्चरल रीजन। स्ट्रक्चरल रीजन ये एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है जिसमें पहला पार्ट कौन सा है? प्रमोटर का पार्ट है। तो अपन कह सकते हैं कि जो प्रमोटर वाला पार्ट है वो डीएनए के 3 प्राइम एंड के ऊपर क्या होता है? प्रेजेंट पाया जाता है। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में जो पहला पार्ट प्रमोटर का होता है, वो जो प्रमोटर होता है वो डीएनए के 3 प्राइम एंड पर क्या होता है? प्रेजेंट पाया जाता है। इसके अलावा इनके 3 प्राइम एंड पर ही आरएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम्स होता है वो क्या करता है? बाइंड करता है और ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को क्या करता है? प्रोग्रेसिवली आगे बढ़ाता है। ठीक है। प्रमोटर वाला जो रीजन होता है वो डीएनए के 3 प्राइम स्ट्रैंड के ऊपर क्या होता है? 3 प्राइम एंड के ऊपर क्या होता है बेटा? उपस्थित पाया जाता है, जहां पे आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम इनको रिकॉग्नाइज करके यहां पर क्या करता है? बाइंड करता है। और बाइंड करने के पश्चात आगे नए आरएनए का फॉर्मेशन क्या करने लग जाता है? शुरू करने लग जाता है। इसके बाद में सेकंड पार्ट होता है बेटा स्ट्रक्चरल जीन। सेकंड पार्ट कौन सा होता है? स्ट्रक्चरल जीन। ये जो डीएनए का ऑल अलोंग रीजन होता है, ये जो डीएनए का ऑल अलोंग रीजन होता है
प्रमोटर पर आरएनए पॉलीमरेज के बाइंड करने के पश्चात आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम प्रोग्रेसिवली आगे की तरफ न्यू न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता हुआ चला जाता है। रेगुलर जो कंप्लीट स्ट्रक्चरल जीन होता है उस पर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम न्यू आरएनए का फॉर्मेशन करता चला जाता है, मतलब नए न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता हुआ चला जाता है। अब डीएनए के 5 प्राइम एंड के ऊपर, कौन से एंड के ऊपर? 5 प्राइम एंड्स के ऊपर क्या पाया जाता है बेटा? टर्मिनेटर। क्या पाया जाता है? टर्मिनेटर, जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को क्या करता है? टर्मिनेट करता है। क्या करता है? टर्मिनेट करता है या फिर स्टॉप करता है, रोकता है। जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर पर बाइंड करने के पश्चात न्यू न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करते हुए जाता है, तब टर्मिनेटर पर जाकर के उनकी क्या कर लेता है? उन सीक्वेंस की क्या कर लेता है? पहचान कर लेता है। पहचान करने के पश्चात यहाँ पे जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है वो क्या हो जाती है? स्टॉप हो जाती है, और जो आरएनए मॉलिक्यूल्स निर्मित हो रहा होता है वो क्या कर दिया जाता है? रिलीज कर दिया जाता है। ये बात कर रहे थे अपन किसके बारे में? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के बारे में। तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के 3 पार्ट, प्रमोटर वाला पार्ट डीएनए के 3 प्राइम एंड के ऊपर क्या होता है बेटा? पाया जाता है। इसके अलावा आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम इनको क्या करता है? रिकॉग्नाइज करता है, और प्रमोटर रीजन के ऊपर क्या करता है? बाइंड करता है। प्रमोटर रीजन के ऊपर क्या करता है? बाइंड करता है। इसके अलावा सेकंड होता है बेटा स्ट्रक्चरल जीन या फिर स्ट्रक्चरल रीजन। स्ट्रक्चरल जीन जो होता है वो ऑल अलोंग डीएनए का क्या होता है बेटा? पार्ट होता है। ऑल अलोंग डीएनए का क्या होता है? पार्ट होता है, जहां पर आरएनए पॉलीमरेज एक्टिवली न्यू न्यूक्लियोटाइड्स को क्या करता हुआ चला जाता है? ऐड करता हुआ चला जाता है। इसके अलावा थर्ड पार्ट होता है टर्मिनेटर रीजन जो होता है वो डीएनए के 5 प्राइम एंड पर क्या होता है बेटा? प्रेजेंट पाया जाता है। कौन से एंड पर प्रेजेंट पाया जाता है? 5 प्राइम एंड पर प्रेजेंट पाया जाता है। जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज टर्मिनेटर के पास में क्या होता है? पहुंचता है, तो टर्मिनेटरी सीक्वेंस जो होती है उनको रिकॉग्नाइज करता है, और उनको रिकॉग्नाइज करने के पश्चात ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को वहीं पे क्या कर दिया जाता है? स्टॉप कर दिया जाता है। अब अगली बात आती है कि ट्रांसक्रिप्शन के दौरान डीएनए से किसका फॉर्मेशन होता है? आरएनए का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? आरएनए का फॉर्मेशन होता है। आरएनए जो होते हैं वो मेनली कितने प्रकार के पाए जाते हैं बेटा? 3 प्रकार के, मेनली 3 टाइप्स के आरएनए क्या होते हैं बेटा? पाए जाते हैं। 3 टाइप्स के जो आरएनए हैं वो कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट वन इज एमआरएनए, जिसे अपन बोलते हैं मैसेंजर आरएनए। इसके अलावा सेकेंड वन इज टीआरएनए, दैट इज ट्रांसफर आरएनए। इसके अलावा थर्ड वन इज आरआरएनए, दैट इज नोन एज राइबोसोमल आरएनए। मेनली जो ट्रांसक्रिप्शन के दौरान जो आरएनए का फॉर्मेशन होता है, तो अपन अब बात कर रहे हैं किसके बारे में? आरएनए के बारे में। तो आरएनए जो होता है उसके बेसिकली 3 टाइप्स पाए जाते हैं। फर्स्ट वन इज एमआरएनए, दैट इज नोन एज मैसेंजर आरएनए। सेकंड वन इज टीआरएनए, दैट इज नोन एज ट्रांसफर आरएनए। थर्ड वन इज आरएनए, दैट इज नोन एज राइबोसोमल आरएनए। अब जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है, जब डीएनए से न्यू आरएनए का फॉर्मेशन होता है, तो सबसे पहले किसका फॉर्मेशन होता है बेटा? एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। अब जो एमआरएनए का फॉर्मेशन हुआ है, वो जो एमआरएनए होता है उनका फंक्शन क्या होता है? उनका कार्य क्या होता है? एमआरएनए की कार्य की बात करें या फिर जो फंक्शन की बात करें, तो जब ट्रांसक्रिप्शन के दौरान एमआरएनए का फॉर्मेशन हो जाता है, तो एमआरएनए से प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए, मतलब प्रोटीन संश्लेषण करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान कौन देता है बेटा? एमआरएनए। मतलब एमआरएनए द्वारा ही प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है या फिर प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। तो एमआरएनए एज ए टेम्पलेट की तरह क्या करता है बेटा? फंक्शन करता है। किनके लिए बेटा? प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। किनके लिए?
प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए एज ए टेम्पलेट का कार्य कौन करता है, mRNA करता है। इसके अलावा दूसरा होता है आपका tRNA, सेकंड वन इज tRNA, जिसे आप क्या बोलते हैं, ट्रांसफर आरएनए। क्या बोलते हैं, ट्रांसफर आरएनए। ये जो ट्रांसफर आरएनए होता है ये भी प्रोटीन सिंथेसिस की जो प्रक्रिया होती है उनमें अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इंपॉर्टेंट रोल की प्ले की अगर अपन बात करें तो ये किनको लेके आता है बेटा, अमीनो एसिड्स को लेके आता है। ट्रांसलेशन की प्रोसेस में किनको लेके आता है बेटा, अमीनो एसिड्स को लेके आता है। अमीनो एसिड्स को उस साइट, उस स्थान तक पहुंचाता है जहां पर ट्रांसलेशन की प्रोसेस क्या हो रही होती है बेटा, कंप्लीट हो रही होती है। तो टीआरएनए अमीनो एसिड्स को क्या करता है बेटा, लेकर के आता है, उस साइट्स पर लेकर आता है जहां पर प्रोटीन संश्लेषण या फिर प्रोटीन सिंथेसिस की प्रक्रिया क्या हो रही होती है, चल रही होती है। थर्ड होता है बेटा आरआरएनए। थर्ड कौन सा होता है बेटा, आरआरएनए, दैट इज नोन एज राइबोसोमल आरएनए। ये जो आरएनए होता है इनके पास में स्ट्रक्चरल एंड कैटालिटिक एक्टिविटी पाई जाती है जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए क्या होती है, नेसेसरी होती है। तो मेनली 3 टाइप्स के आरएनए, 3 टाइप्स में फर्स्ट वन इज एमआरएनए, सेकंड वन इज टीआरएनए, थर्ड वन इज आरआरएनए। एमआरएनए क्या करता है, प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए एज ए टेम्पलेट के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा टीआरएनए इनको प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान अमीनो एसिड्स को लाने का कार्य करता है। इसके अलावा आरआरएनए के पास में क्या पाई जाती है बेटा, स्ट्रक्चरल एंड कैटालिटिक एक्टिविटी पाई जाती है जो प्रोटीन संश्लेषण के लिए क्या होती है, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए क्या होती है, नेसेसरी होती है। अब जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है बेटा, वो जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है मेनली उनको 3 स्टेप्स में क्या किया जाता है, कैटेगराइज किया जाता है। मेनली कितने स्टेप्स पाए जाते हैं, 3 स्टेप्स पाए जाते हैं। तीनों स्टेप्स में पहला जो स्टेप्स होता है वो होता है बेटा इनिशिएशन। पहला होता है इनिशिएशन। सेकंड स्टेप्स जो होता है इलोंगेशन, एंड थर्ड जो स्टेप्स होता है दैट इज टर्मिनेशन, दैट इज टर्मिनेशन। अगर अपन बात करें इनिशिएशन की, तो इनिशिएशन के दौरान जो डीएनए का प्रमोटर वाला रीजन होता है, डीएनए पर उपस्थित प्रमोटर रीजन, इस प्रमोटर रीजन को आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, कौन सा बेटा, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम यहाँ पर आकर के क्या करता है, बाइंड करता है। जबकि एक फैक्टर पाया जाता है जिसका नेम होता है बेटा सिग्मा फैक्टर, जिसका नाम क्या होता है, सिग्मा फैक्टर। ये प्रमोटर को क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है और आरएनए पॉलीमरेज को प्रमोटर साइट्स पर क्या करवाता है, बाइंड करवाता है। जब प्रमोटर साइट्स के ऊपर आरएनए पॉलीमरेज क्या कर जाता है, बाइंड कर जाता है, आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, बाइंड करता है, तो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस क्या हो जाती है, इनिशिएट हो जाती है। ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस क्या हो जाती है, इनिशिएट हो जाती है। जब ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस इनिशिएट हो जाती है तो इसी प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं बेटा, इनिशिएशन। क्या बोलते हैं, इनिशिएशन। इनिशिएशन के दौरान डीएनए पर उपस्थित प्रेजेंट प्रमोटर साइट्स पर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है विद द हेल्प ऑफ सिग्मा फैक्टर। सिग्मा फैक्टर दिस साइट्स को क्या करता है बेटा, रिकॉग्नाइज करता है और आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड करने में हेल्प प्रोवाइड करवाता है। जैसे कि आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर साइट्स पर क्या कर जाती है, बाइंड कर जाती है। प्रमोटर साइट्स पर बाइंड करने के पश्चात ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस क्या हो जाती है बेटा, शुरू हो जाती है। दिस प्रोसेस दैट इज नोन एज इनिशिएशन। सेकंड जो प्रोसेस होता है या फिर स्टेप्स होता है वो कौन सा होता है बेटा, इलोंगेशन। सेकंड स्टेप्स कौन सा होता है, इलोंगेशन। तो आप लोगों को ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में बताया गया था कि जो प्रमोटर होता है उससे आगे और अलोंग क्या पाया जाता है, स्ट्रक्चरल रीजन पाया जाता है। कौन सा रीजन पाया जाता है, स्ट्रक्चरल रीजन या फिर स्ट्रक्चरल जीन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, स्ट्रक्चरल जीन पाए जाते हैं, जिनमें क्या पाए जाते हैं बेटा, एक्सॉन्स भी पाए जाते हैं, इसके अलावा इंट्रॉन्स भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, एक्सॉन्स भी पाए जाते हैं, इसके अलावा इंट्रॉन्स भी पाए जाते हैं। जो स्ट्रक्चरल जीन्स होता है, जब आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर पर बाइंड करता है, इनिशिएशन की प्रोसेस क्या हो जाती है बेटा, शुरू हो जाती है। उसके पश्चात स्ट्रक्चरल रीजन पर
स्ट्रक्चरल रीजन पर आरएनए पॉलीमरेज न्यू न्यूक्लियोटाइड्स को, इनको बेटा न्यू न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता हुआ चला जाता है, एड्स न्यू न्यूक्लियोटाइड्स, और आरएनए के निर्माण की जो प्रक्रिया हो जाती है वो क्या हो जाती है, प्रोसेस में आ जाती है, मतलब प्रोग्रेसिवली आरएनए सिंथेसिस प्रोसेस कंप्लीट होती चली जाती है। इसके बाद में सेकंड प्रोसेस इनोवेशन होगी। स्ट्रक्चरल जीन है, स्ट्रक्चरल रीजन पर आरएनए पॉलीमरेज न्यू न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता हुआ जाता है और नए आरएनए का क्या होने लग जाता है, फॉर्मेशन होता चला जाता है। अब लास्ट स्टेप आता है बेटा टर्मिनेशन। लास्ट स्टेप कौन सा आता है बेटा, टर्मिनेशन। टर्मिनेशन से अपन कह सकते हैं कि जब स्ट्रक्चरल रीजन होता है उससे आगे की तरफ क्या पाई जाती है बेटा, टर्मिनेटरी सीक्वेंस पाई जाती है। क्या पाई जाती है, टर्मिनेटरी सीक्वेंस पाई जाती है। ये जो सीक्वेंस होती है इनकी पहचान, इनको रिकॉग्नाइज कौन करता है बेटा, आरएनए पॉलीमरेज। कौन करता है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम करता है। जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज स्ट्रक्चरल जीन वाले भाग पर न्यू न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता हुआ जाता है, वैसे ही आगे की तरफ जैसे ही ये किनको देखता है, टर्मिनेटरी सीक्वेंस को देखता है, तो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को क्या कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है। दैट इज प्रोसेस नॉन इज टर्मिनेशन। और वहां पर ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस क्या हो जाती है बेटा, रुक जाती है। अब अपन ने बात की किनके बारे में बेटा, एक्सॉन के बारे में, इसके अलावा इंट्रॉन्स के बारे में। किनके बारे में बेटा, एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स के बारे में। जब अपने पास में ट्रांसक्रिप्शन के दौरान डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होता है तो जो अपने पास में एमआरएनए फॉर्मेट होता है, मतलब न्यू एमआरएनए क्या होता है बेटा, निर्मित होता है, उस एमआरएनए में काफी अधिक संख्या में क्या पाए जाते हैं, एक्सॉन्स पाए जाते हैं। इसके अलावा क्या पाए जाते हैं बेटा, इंट्रॉन्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, इंट्रॉन्स पाए जाते हैं। अगर अपन एक्सॉन की बात करें या फिर इंट्रॉन की बात करें तो ये होते क्या है, जो एक्सॉन्स होते हैं और जो इंट्रॉन्स होते हैं वो मेनली किनके ऊपर पाए जाते हैं बेटा, आरएनए पर पाए जाते हैं। किनके ऊपर पाए जाते हैं, आरएनए के ऊपर पाए जाते हैं। ठीक है, तो जो अपने पास में न्यू एमआरएनए बना है, जो अपने पास में न्यू एमआरएनए बना है, जैसे ये अपने पास में क्या है बेटा, डीएनए से बनने वाला एमआरएनए, क्या है, एमआरएनए। इस एमआरएनए के ऊपर क्या पाए जाते हैं, एक्सॉन्स भी पाए जाते हैं। इसके अलावा इंट्रॉन्स भी पाए जाते हैं। एक्सॉन्स की बात करें तो आरएनए पर उपस्थित वो सीक्वेंसेस जो प्रोटीन सिंथेसिस में क्या करती है बेटा, अपना रोल प्ले करती है, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस के लिए क्या होती है, नेसेसरी होती है। तो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो नेसेसरी सीक्वेंस होती है उन्हें अपन क्या कहते हैं, एक्सॉन कहते हैं, या फिर इनको अपन क्या बोलते हैं बेटा, कोडिंग रीजन। क्या बोलते हैं, कोडिंग रीजन, जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए क्या करते हैं, कोड करते हैं, या फिर किसी ना किसी अमीनो अम्ल को क्या करते हैं, कोड करते हैं, उन्हें अपन क्या कहते हैं बेटा, एक्सॉन कहते हैं। इसके अलावा सेकंड बात आती है किनके बारे में, इंट्रॉन के बारे में। किनके बारे में, इंट्रॉन के बारे में। जो इंट्रॉन होते हैं वो कौन से होते हैं बेटा, नॉन कोडिंग पार्ट होते हैं। कौन से होते हैं, नॉन कोडिंग पार्ट, जो जिनका कोई भी कार्य नहीं होता है और प्रोटीन सिंथेसिस में अपना किसी भी प्रकार का रोल प्ले नहीं करते हैं। तो जो अपने पास में एमआरएनए, न्यू एमआरएनए फॉर्मेशन होता है, उस एमआरएनए में एक्सॉन, इसके अलावा इंट्रॉन्स पाए जाते हैं। एक्सॉन्स जो होते हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस को उनमें क्या करते हैं बेटा, प्रोटीन सिंथेसिस या फिर ट्रांसलेशन की प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इन्हें तो आप क्या कहते हैं बेटा, प्रोटीन रीजन कहते हैं, और ये क्या होते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए नेसेसरी होते हैं। इसके अलावा एमआरएनए पर पाए जाने वाले जो इंट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, नॉन कोडिंग पार्ट होते हैं, इनका एमआरएनए का और आगे प्रोटीन सिंथेसिस की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो जो अपने पास में डीएनए से न्यू एमआरएनए बनता है, वो जो एमआरएनए होता है वो कैसा होता है बेटा, नॉन फंक्शनल प्रकार का। कैसा होता है, नॉन फंक्शनल प्रकार का होता है। मतलब नॉन फंक्शनल किनकी वजह से होता है, क्योंकि इनमें काफी अधिक संख्या में क्या पाए जाते हैं, इंट्रॉन्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, काफी अधिक संख्या में इंट्रॉन्स पाए जाते हैं। इन इंट्रॉन्स की प्रेजेंस, मतलब उपस्थिति की वजह से ही जो आरएनए अपने पास में फॉर्मेशन होता है, बनता है, वो आरएनए कैसा होता है, नॉन फंक्शनल होता है, जिससे नई प्रोटीन का सिंथेसिस
हो पाना संभव नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार के नॉन फंक्शनल एमआरएनए को अपन क्या बोलते हैं, एचएनआरएनए। क्या बोलते हैं, एचएनआरएनए, जिन्हें अपन कंप्लीट बोल सकते हैं बेटा हेट्रोजीनस आरएनए। क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनस आरएनए। हिंदी में बोलते हैं बेटा इसे अपन विषमांगी आरएनए। ये जो हेट्रोजीनस आरएनए होता है जिनमें काफी अधिक संख्या में इंट्रॉन्स पाए जाते हैं और काफी अधिक संख्या में इंट्रॉन्स के पाए जाने की वजह से जो एचएनआरएनए बनता है वो कैसा होता है, नॉन फंक्शनल होता है। अब ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस अपनी कंप्लीट हो चुकी है। एचएनआरएनए का या फिर एमआरएनए का क्या हो चुका है, फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन हुआ है। अब एचएनआरएनए कैसा है बेटा, नॉन फंक्शनल है। अब एचएनआरएनए को फंक्शनल करने के लिए अपने पास में जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं बेटा, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं बेटा, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। क्या बोलते हैं, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। ये जो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होती है इसके दौरान एचएनआरएनए जो होता है उनको क्या बनाया जाता है बेटा, प्रोटीन संश्लेषण के लिए फंक्शनल बनाया जाता है। तो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन जो प्रोसेस है उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।